जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से अभी मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ एंड संगत से पूछना चाहती हूँ, एम आई ऑडिबल? कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है संगत से? जय गुरु जी। कैन आई गेट सम रिस्पॉन्स फ्रॉम सम संगत? ओके, आई थिंक आई कैन। शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझ जैसी, कई बार सोचती हूँ मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं कि मैं अपने गुरुजी की वड्याई कर सकूं, पर गुरुजी ने मुझे चुना है सत्संग शेयर करने के लिए। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। सत्संग सुनाने के लिए, वड्याई करने के लिए, क्योंकि मेरे में तो ऐसी कोई क्वालिटी है नहीं। और गुरुजी को फिर से शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे को अपनी शरण में लिया है, इतनी ब्लेस करते हैं, इतना प्यार करते हैं, उसके लिए शुक्राना। एंड शुक्राना संगत जी जो आप सुन रहे हो, एंड शुक्राना टू सोनिया आंटी जिन्होंने ये इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ हम आकर, और मतलब कई बार सोचती हूँ कि क्या मैं इस काबिल भी हूँ, मगर अगर गुरुजी ने ये सेवा दी है तो उसके लिए बहुत शुक्राना। आज संगत जी मैं अपने प्रोफेशनल चैलेंजेस और कैसे गुरुजी ने मुझे कैसे कैसी प्रॉब्लम से निकाला है उसके बारे में बात करूँगी। जैसे हम नॉर्मली कोई पूछता है आप कब जुड़े, कब गुरुजी के साथ जुड़े, तो हम नॉर्मली बोलते हैं इस साल इस महीने में जुड़े थे, लेकिन गुरुजी ने बोला नहीं, ये तो गुरुजी ने क्लियर कर दिया था जो हम पुरानी संगत से सुनते आए हैं कि पता नहीं किस जन्म से ये रिश्ता है। जब मैं अपना पीछे मुड़ के देखती हूँ तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि सारी पजल मेरी कंप्लीट हो जाती है। जहाँ मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में गई, गुरुजी ने कोई ना कोई अपना सेवादार, अपना कोई एंजल वहाँ पे रखा हुआ था जो इतना हेल्पफुल होता था, तो उसके लिए शुक्राना। अभी रिसेंटली आई हैड सम प्रॉब्लम्स एट वर्क सम मंथ्स बैक, मेरे ख्याल से मतलब ये पैंडमिक टाइम में कुछ एक चैलेंज आ गया एंड उसके लिए टेंशन भी रही थोड़ी सी। और जैसे हम इंसान हैं, हम कहते हैं गुरुजी हमने आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, पर हम इतनी जल्दी ना संगत जी छोड़ते नहीं हैं। हम अपना लॉजिक भी लगाते हैं, अपने तरीके से उसको रिजॉल्व भी करने की कोशिश करते हैं, बट फाइनली जब हार जाते हैं फिर हम गुरुजी के पास आते हैं। गुरुजी कोशिश तो की सी, बट कुछ होया नहीं। तो गुरुजी तो फॉर एवर फॉरगिविंग है, तो भी कहते कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गई यही बहुत है। तो संगत जी जैसे गुरुजी कहते थे ना सरेंडर कर दो, वो फर्स्ट आई थिंक इन द वेरी फर्स्ट प्लेस कर देना चाहिए। बट हम आई डोंट नो, बिकॉज हम ह्यूमन फॉर्म में है, हमारी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नेचर है कि थोड़ा सा लॉजिक लगा लें। सो आई वेंट थ्रू सम प्रोफेशनल चैलेंजेस ये पैंडमिक में। और एक दिन की बात है, एक हमारी कॉल होती थी, तो वो कॉल के टाइम कॉल हुई और मेरा फ़ोन जो है साइलेंट पे था। तो जब वो कॉल ख़त्म हुई एंड पहला काम किया गुरुजी के, अब मैं गुरुजी के बिल्कुल सामने बैठ के अपना काम करती हूँ ताकि गुरुजी हमेशा मेरे, वैसे तो वो हमेशा ही अंग संग हैं, बट आई जस्ट लव टू बी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वर्किंग एंड आई ऑलवेज टेल हिम। अब समझ आती है, पहले तो ये होता था मैंने ये किया, मैंने अचीव किया, मैंने स्ट्रगल की, मैं बहुत थी। आज समझ आती है नहीं, जो भी स्ट्रगल थी वो मेरे कर्म थे और गुरुजी कटवा रहे थे। वो हमेशा कहते सी 90 कट गए और 10 तू कट ले, बट वो 10 में भी ना संगत जी हमारी जान निकल जाती है। सो सेम इज़ माई स्टोरी, मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं एक दिन बड़ी परेशान थी, तो जैसे ही वो कॉल ख़त्म होती है, लेट मी गो बैक टू दैट कॉल, वो कॉल ख़त्म होती है और मेरा फ़ोन तब साइलेंट पे होता है जब ऑफिस की कॉल्स चल रही होती हैं। आई वॉज वेरी अपसेट, और जब मैं बहुत ही परेशान थी, मैं गुरुजी को बोला कि आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं कहा गुरुजी इन्ना भी की गलत किया है जी, इन्नी प्रॉब्लम्स आंदियां ने, इस तरह की कोई बात करी। एंड सिद्धार्थ मोहन जी का वो मुझे भजन याद आ गया, मेरे कर्मा वल ना देखियो वेखियो जी, मैं कर्मा तो शर्माई दियाँ। एंड संगत जी ये भी दिमाग में आया, मैंने गुरुजी को रोते रोते यही बोला कि ऐसे क्या कर्म हैं जो मतलब ये कष्ट मेरे बीच में ठीक चल रहा होता है फिर आते हैं।
आप मेरे कर्मों की तरफ मत देखो, मैं तो आपकी बेटी हूँ, आपने मेरे को अपनी शरण में लिया है, तो जल्दी से ये ख़त्म कर दो। बस जैसे हम जिद करते हैं ना कि ख़त्म कर दो, उतनी देर में उतनी देर में मुझे लगा गुरुजी कह रहे हैं आज से मैं तेनों मिलन आवांगा। तो मैं थोड़ी सी पॉजिटिव हो गई एंड फ़ोन साइलेंट पे था। मैंने फ़ोन ऑन किया तो एक कॉल देखी, मेरी ताई जी की कॉल थी। एंड नॉर्मली डे टाइम में या पहले तो मुझे कोई कॉल करता नहीं है अनलेस इट्स वेरी अर्जेंट, बिकॉज व्हेन यू आर वर्किंग वेरी फ्यू पीपल कॉल यू। सो एनीवे अक्सर यही होता है कि कॉल आई तो मैं एक्सेप्ट फॉर वेरी इमीडिएट मैं बोल देती हूँ कि मैं आपको शाम को कॉल करूँगी, अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी हो। पता नहीं उस दिन उसके बाद मैंने गुरुजी को बोला ठीक है गुरुजी, मैं आपके लिए और अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ। मैं चाय बनाने चली गई और मन में बड़ी एक आस आ गई कि गुरुजी कह रहे हैं आज तो मैं तेरे को किसी रूप में मिलने आऊँगा। तो एक एक्साइटमेंट सी थी, थोड़ा सा वो जो सैड मूड था वो थोड़ा ठीक हो गया। मैं वापस चाय बना के आई तो मैंने वो जब कॉल देखी तो मैंने पता नहीं क्यों वो वापस कॉल किया, नहीं तो मैं नॉर्मली मैं शाम को वापस करती हूँ कॉल अगर किसी का ऐसे कॉल आया होता है। एंड मेरी ताई जी जो हैं वो इस्कॉन में हैं और वो कृष्णा जी को बहुत मानती हैं। तो पहली चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि हाल है बच्चे, मैंने कहा जी ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग वो मुझे कहते हैं कि 5 मिनट हैगे तेरे कोल। तो मैंने कहा हाँ जी बोलो। तो कहते हैं मैं तेनू एक भजन सुनाना है। शी हैज़ अ वेरी नाइस वॉइस, बहुत सोलफुल आवाज़ है उनकी, गुरु जी की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। तो हम जैसे इंसान होते हैं हम पहले ही इमेजिन कर लेते हैं कि ये तो कृष्ण जी का भजन सुनाएंगे क्योंकि ये कृष्ण जी को फॉलो करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग शी सेज इज ये तो तेरे गुरु जी का भजन है। जैसे एकदम संगत जी, मैं इतना रो चुकी थी और बहुत ही सैड मूड में थी, बस वेट ही कर रही थी गुरु जी के कोई दर्शन हो। और हमारे गुरु जी महाराज हमें बहुत प्यारी प्यारी सरप्राइजेज और ब्लेसिंग्स देते हैं। सो गुरु जी इज वे ऑफ ब्लेसिंग इज इट्स डिफरेंट विद एवरी वन एंड एवरी टाइम। तो मैं बड़ी खुश, मैंने कहा हाँ जी मम्मी। एंड उन्होंने भजन शुरू किया एंड संगत जी यू विल बिलीव इट, ऑफ कोर्स यू नो हाउ गुरु जी सरप्राइजेज अस। वो जो भजन मैंने उनको उनके सामने रोते हुए बोला था, मेरे कर्मा वलना वेख्यो जी, मेरी ताई जी ने वो ही अपनी बहुत ही मीठी मधुर आवाज़ में वो मुझे पूरा भजन सुनाया। और जितने टाइम वो भजन चल रहा था मैं रो रही थी नॉट बिकॉज मैं दुखी थी, उस समय मुझे लग रहा था दैट इज गुरु जीज वे ऑफ एम्ब्रेसिंग मी, हगिंग मी एंड शावरिंग मी विद इज ऑल हिज ब्लेसिंग, जैसे वो ब्लेस कर रहे हैं। तो वो भजन खत्म हुआ जैसे एंड देन नेक्स्ट थिंग माय ताई जी आस्क्ड मी तू रो रही थी? मैंने कहा रो रही थी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुरुजी ने मुझे आके, आप बहुत लकी हो, आपके रूप में आके गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और भजन सुनाया, उसकी लाइंस मुझे याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट। थर्ड मैंने उनको खुद बोला एक और भजन सुना दो बिफोर आई गेट बैक टू वर्क, एंड उस भजन की लाइंस भी मुझे याद नहीं, पर एक लाइन याद है जहाँ वो संगत जी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जहाँ वो कह रहे हैं कि मेरे दोनों हाथ तेरे सिर ते ने, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। तो जैसे एक प्यासे को कुआं मिल जाता है और वो पानी की तरफ भागता है, वैसे ही एक अगर हम जो गुरुजी को मानते हैं, हमारे लिए गुरुजी की जब ब्लेसिंग आती है जैसे जान आ जाती है, वो सारा दुख प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये हमारे गुरुजी महाराज हैं, हमें अपने यूनिक वेज में ब्लेस करते हैं। उसके बाद एक दिन फिर चैलेंज आया, बहुत ज़्यादा चैलेंज आया। वो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि मैंने एक मेल भेजी और वो मेरे सिस्टम पे मुझे, मतलब वो क्या वो चेंज की कैसे की गुरुजी ने मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो उनकी महिमा वो ही जानते हैं। एनी हाउ वो 4-5 महीने जो प्रॉब्लम चली और जब मैंने अपना लॉजिक लगाया तो मैं गोल गोल सर्कल्स में घूम रही थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा कि तू एनजी कुमर के एरिया में पई दी है, मैं बैठा ना देखने वास्ते, तू क्यों टेंशन लेंदी है, 90 कट गए 10 रह गए। समझ आती है, लेकिन उस समय हमें लगता है इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। लेकिन जब गुरुजी ने मुझे कहा ना 90 कट गए 10 रह गए, तो मैं हैगा तू क्यों नहीं समझ दी इस गल नूं, एक दिन उन्होंने मुझे सुबह सुबह बोला। एंड पता नहीं क्यों
आई वेंट टू गुरुजी एंड आई सेड, एक कुछ हुआ मेरे ऑफिस में, एंड आई सेड गुरुजी हुन नहीं, हुन नो लॉजिक, अब जो कुछ है आप हो, आप जो करोगे जैसे करोगे वही सही है। एंड संगत जी कैसे वो उलझने जो पड़ी हुई थी वो सुलझती गई एंड महाराज ने वो सिचुएशन ही बदल दी। उस समय मुझे गुरुजी की एक बात याद आई कि जब मैं एक दरवाज़ा बंद करता हूँ उससे पहले मैंने दूसरा दरवाज़ा खोल दिया होता है। सो ही मूव्ड मी फ्रॉम वन फंक्शन टू द अदर फंक्शन एंड इट वाज हिज वे। तो कर्म तो हमने काटने हैं संगत जी, उसका तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन गुरुजी कितने आराम से कटवाते हैं वो समझ आती है। वो ज़रा सी प्रॉब्लम आती है हम घबरा जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। अभी ये कोविड चल रहा है और मेरे बच्चे, मेरी बिटिया, उनके यहाँ उनको, मेरे सन इन लॉ को, उनकी मम्मा को कोविड हो गया, उनकी सिस्टर और उनकी मम्मा को भी कोविड हो गया। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है, जो आज हम रोज़ कोविड के बारे में सुन रहे हैं संगत जी, तकलीफ तो आई है, लेकिन जैसे गुरुजी ने कहा 90 कट गए 10 रह गए, ओ 90 कट गए ने 10 हैं, छोटी सी चीज़ है। तो वो गुरुजी वो भी निकाल रहे हैं उसमें, मतलब वो जो कहते हैं ना, वो तकलीफ वाली कोई बात नहीं थी। बड़े प्यार से गुरुजी ने, जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, गुरुजी ने निकाल दिया। देन तो माई डॉटर, मेरी बिटिया यहाँ रहने आई हुई थी, तो नेचुरली एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन हमारे को अपना टेस्ट कराना था। कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम इकट्ठे थे कुछ 1-2 दिन पहले, तो वो टेस्ट कराना बनता था कि घर में कोई आ रहा है उसको तो नहीं हम एक्सपोज कर रहे। तो संगत जी वो टेस्ट कराया, दिस वाज ऑन थर्सडे एंड नो फ्राइडे, एंड गुरु महाराज की कितनी कृपा है, वो टेस्ट नेगेटिव आया। ये कौन कर सकता है? ये गुरुजी कर सकते हैं, बिकॉज वी वर टुगेदर। और उनको भी जो तकलीफ आई है, गुरुजी की बहुत बहुत मेहर है और ब्लेसिंग्स। आप देखो, संडे को मेरी बिटिया हमारे पास थी, रहने आई हुई थी। शाम को गुरुजी का सत्संग हुआ, गुरुजी ने उसको सत्संग में ब्लेसिंग दी, कड़ा प्रसाद खिलाया। एंड ट्यूसडे को जब उनके यहाँ मम्मा को बुखार हुआ, वो गुरुजी के आगे कड़ा प्रसाद बना के, चाय प्रसाद बना के बैठी, उसने छोटा सा सत्संग किया गुरुजी महाराज का। तो वो जो कष्ट था वो बड़े छोटे में गुरुजी ने निकाल दिया। ये हैं हमारे गुरुजी। तो ये फेथ की बात है सारी। एंड कुछ दिन पहले उसको बहुत बार गुरुजी ने दर्शन दिए मेरी बिटिया को, तो शी वाज लाइक, ये कि इसका क्या मीनिंग है? मैंने कहा ये मीनिंग, तब ये नहीं पता था कि दिल टेस्ट पॉजिटिव, बट ये पता था गुरुजी ने पहले आके ब्लेसिंग दे दी है। 90 कट दिते ने, और जेड़े 10 रह गए ने वो गुरुजी नाल खड़े होके कटवा रहे ने। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। तो जितनी भी संगत अभी ये सत्संग सुन रही है, मैं यही कह सकती हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। मगर एक बात तो तय है, वो तो हमें अनकंडीशनली प्यार करते हैं। हम भूल जाते हैं, हम भटक जाते हैं, कभी कभी डाउट करते हैं, कभी कभी हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और फिर उसके बाद वापस हम आते हैं गुरुजी के बाद। बट ही एम्ब्रेसेस अस, वो हमें गले लगा लेते हैं। वो कभी नहीं कहते कि वो बताते नहीं हमारी गलती है, वो तो हमारी प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं, सुलझाते हैं। मगर हम क्या कर सकते हैं अपने गुरु महाराज के लिए? सिर्फ प्यार। इतना प्यार हम गुरुजी को कर सकते हैं। तभी वो कहते थे 1-to-1 कनेक्शन बनाओ। तो जब भी कुछ होता है, अच्छा बुरा, कोई चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो पहले होता है गुरुजी ये ठीक है। अब गाड़ी में जा रहे होते हो, गुरुजी तुसी नाल बैठो, अच्छा आप हो ना गुरुजी, तो सब ठीक होगा। मैं आपको कल की बात बताती हूँ। हम कहीं गए, कुछ काम था, मैं और मेरा बेटा, एंड ट्रैफिक है, कोई गलत चला रहा है, बहुत रैशली चला रहा है, तो नेचुरली यंग बच्चे थोड़े इरिटेट हो जाते हैं। मैं उस समय थोड़ी सी पहले टेंशन में आती थी। अब मेरा पहला काम होता है, गुरुजी आप बैठे हुए हो ना, आप देख लो इसको, आप रिजॉल्व करते जाना प्रॉब्लम, कोई संकट ना आए गुरुजी, आप बैठे हो तो कोई टेंशन नहीं है। तो वो जो एंग्जाइटी होती थी, वो एंग्जाइटी गायब हो जाती है। सुबह उठते हो तो गुड मॉर्निंग होती है गुरुजी के साथ। अभी मैं जब सत्संग करने लगी, उससे पहले मैं आई वॉज लिटिल शैबी, एंड सडनली गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी कहते थे सबदे वास्ते कोई आंदा है तो इन्ने तैयार होंदे हो, तो मेरा सत्संग करन लगे हो, या सिमरन करन लगे हो, या मेरे अगे बैठे हो, तो तैयार होके बैठो। तो ये कौन करता है? यू नो,
देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है। गुरुजी कहते हैं कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आप अपने आप को छोड़ दो, तैयार नहीं होते, तो आपको वैसे ही डिप्रेस फीलिंग होती है। देयर इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन स्कूल की, उनको कोविड हुआ है और उनको उनके सिम्टम्स काफ़ी सिवियर हैं। एंड वो बुद्धिज़्म चांटिंग करती हैं, जो गुरुजी बिल्कुल मना करते हैं। खैर वो उनकी पर्सनल वो है, इंक्लिंग है, उसके लिए मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन मैं गुरुजी की संगत हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ, मेरा काम है गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचाना। एंड आप मानोगे संगत जी, मैंने उसको जो गुरुजी की आज्ञा होती है उसको कुछ सत्संग भेजे, एंड द फर्स्ट थिंग शी रोट वॉज, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। तो ये गुरुजी की महिमा है। अब गुरुजी हमसे सत्संग करवाते हैं, संगत से क्यों करवाते हैं? किसी ना किसी के लिए एक आंसर होता है। रिसेंटली समबडी इन द एक्सटेंडेड फैमिली, उनके बेटे को कोई क्लॉट आ गया लंग्स में कि कहाँ, एंड वो बच्चा एडमिटेड था। यंग बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा। और घर कोई भी बच्चा, सबके बच्चे सांझे होते हैं। हम यही प्रे करते हैं सरबत दा भला होए, सब दे बच्चे राजी खुशी रहन। तो मैंने हाल पूछने के लिए उनको फ़ोन किया, एंड वो उन्होंने मुझे बताया कि एक दिन रात को जब वो बच्चा हॉस्पिटल में था, तो नेचुरली एज पेरेंट्स आप इतने टेंस होते, तो वो मम्मा को उनकी नींद नहीं आ रही थी। तो वो कहते मैं नीचे आ गई, तो जो हॉस्पिटल में मंदिर था वहाँ गुरुजी का स्वरूप था। एंड कहती मैंने उनके आगे अरदास करी, और उतनी देर में वो यूट्यूब पे गई कि कुछ सत्संग सुनती हूँ। तो जो गुरुजी ने मुझसे सत्संग करवाया था, जो गुरुजी करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहें, बस ये सेवा बनाई रखना गुरुजी, क्योंकि इतनी तो समझ आती है। गुरुजी हमेशा कहते थे सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सुनन वाले दा भी कल्याण। तो उन्होंने मुझे बोला कि जिस समय मैं इतनी परेशान थी, मैं नीचे आई और अरदास करी गुरुजी के स्वरूप के आगे, तो वो सत्संग आ गया आपका, जो आपने गुरुजी का शेयर किया हुआ है। एंड मुझे मेरा जवाब मिल गया। एंड जवाब तो देन जब मैंने बात की, तो उनको एक छोटी सी बात जो मैंने भी किसी संगत से सुनी थी, संगत जी, और ये हमारे लिए डायरेक्शन सेट कर देते हैं कि अगर विश्वास नहीं तो जिक्र ना कर, अगर विश्वास है तो फिक्र ना कर। बहुत प्यारी लाइन है। तो अगर हमें विश्वास ही नहीं, तो फिर हम किस बलबूते पे कहते हैं हम गुरुजी की संगत हैं? और अगर हमें विश्वास है तो हमें फिक्र किस बात का है? गुरुजी बैठे हैं। बच्चे, मेरी बिटिया ने कहा मम्मा मेरी कोई पैरामीटर हाई आया है, कहा गुरुजी के आगे बैठ जाओ। कल मुझे याद आया जैसे कि गुरुजी कह रहे हैं शुक्राना नहीं किया। मैं कहा आप गुरुजी के आगे बैठो, शुक्राना करो गुरुजी का, कि लोगों को इतनी सिवियर सिम्टम्स आए हैं और ये इतने छोटे में गुरुजी ने करा है। तो ये 10% भी मक्खन में बाल की तरह गुरुजी निकाल रहे हैं। तो गुरुजी की क्या बोलूं, कैसे बोलूं, सत्संग ही सत्संग है। मतलब आज अगर मैं देखती हूँ हर छोटी से छोटी चीज़, अगर मैं कोई खरीदने भी जाती हूँ, यही कहती हूँ मालिक मेरी तो औकात नहीं है किसी भी चीज़ की। आज मैं कुछ भी हूँ और कुछ भी कर रही हूँ, मेरी कोई वड्याई नहीं, कोई औकात नहीं, कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। ये सब जो कुछ दिया है गुरुजी महाराज का है। एंड अगर कोई वहम भी आ जाता है, कुछ कर लेते हैं, तो गुरुजी किसी ना किसी वे में आके आपको आंसर दे ही देते हैं। क्यों सोच दिया, क्यों कोई गल नहीं। अब पहले जब हम गुरुजी के साथ जो हम सोचते हैं नहीं जुड़े हुए थे, तो व्रत करते थे, कंजकें करते थे। आज गुरुजी ने मुझे उसका डिफरेंट मीनिंग समझाया है। गुरुजी कहते हैं दोज आर रिचुअल्स जो हम फॉलो करते हैं, जिनका हमें सिग्निफिकेंस भी नहीं पता। आज हर दूसरा बंदा कहता है मैंने जी नवरात्रों का व्रत रखा है। वो व्रत तो रख लिया, खाने पीने वाला व्रत है, दैट्स ओके, मगर उसका सिग्निफिकेंस क्या है? मैंने किसकी लाइफ को टच किया? डिड इट मेक अ डिफरेंस? बट गुरुजी जब हमसे सत्संग कराते हैं, वो हमें एक निमित्त बनाते हैं कि किसी को कोई आंसर मिल रहा है। अगर हम किसी की किसी भी वे में मदद कर सकते हैं, गुप्त दान, गुप्त पाठ करते रहो, एंड दैट इज़ ट्रू प्रेयर, ट्रू ऑफरिंग टू गुरुजी। अगर हम गुरुजी को कुछ भी दे सकते हैं, अनकंडीशनल प्यार एंड फेथ कि गुरुजी जो तुसी कर रहे हो तो तुहाडी रजा विच असी राजी रहना है। तो आपने अपने गुरु महाराज को, ये आपकी प्यार है,
आपकी एक्सेप्टेंस है जो गुरु जी के पास जाती है. दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन कीपिंग अ व्रत. सो टुडे फॉर अस, जैसे बाकी संगत के लिए हर दिन त्योहार इज अ सत्संग. वी सिट इन फ्रंट ऑफ गुरु जी एज अ फैमिली, और वो 1 घंटा बानी लगाकर हम सत्संग करते हैं. उससे हमारे घर की वाइब्रेशंस बड़ी पॉजिटिव और हाई एनर्जी पे रहती हैं, और हमें हमारे आंसर मिलते हैं और गुरु जी की कृपा होती है. तो आज हमारे लिए जो भी फेस्टिवल है, इट ओनली हैज़ सिग्निफिकेंस बिकॉज ऑफ गुरु जी, बिकॉज गुरु जी इज़ देयर. ही इज़ आवर लाइफ, ही इज़ आवर लव. मतलब मैं कभी नहीं सोच सकती थी, पर आज मैं कहती हूँ, और बहुत फ़ख्र से कहती हूँ, बहुत फ़ख्र से कहती हूँ, गुरु जी आई रियली लव यू. आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू. आज ज़िंदगी के हर पहलू में गुरु जी हैं. और जब मैं कहती हूँ ना गुरु जी, इवन खाना बनाने जाती हूँ, जब मुझे लगता है ना गुरु जी कुछ बनाना है, आप देख लेना अच्छा बने, और वो अच्छा बनता है. और जिस दिन मैं नहीं कहती, बड़ा एवरेज सा खाना बनता है. तो वो प्यार है गुरु जी का जो हमें दे. जब हम उन्हें इतना प्यार देते हैं कि गुरु जी तुसी पहले हो, तुसी करो, तो वो ऑटोमेटिकली. और एक बड़ी प्यारी सी चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ संगत जी, जो मैंने आपको पहले भी कहा है, बैम्बी आंटी ने बताया था, और गुरु जी ने इसका सत्संग बैम्बी आंटी से करवाया हुआ है कि जब तुसी सवेरे उठते हो तो शुक्राना सत्संग पहले कीता करो. गुरु जी नेवर सेड कि अमृत वेला ही उठना है. जिस वेले उठे अमृत वेला है, लेकिन जब तुसी उठते हो सवेरे ते हाथ मुंह धो के जस्ट मे बी ब्रश योर टीथ और आप बैठ जाओ. इमेजिन करो गुरु जी आ रहे हैं, आप गुरु जी के सामने बैठे हो और आप उनका आसन लगा रहे हो, और आपने उनके जो भी चोला, उन्होंने जो भी कपड़े उस समय पहनने हैं, वस्त्र जो पहनने हैं, वो निकाल के वो उसकी सिलवट भी निकाल रहे हो. गुरु जी ने उसका सिग्निफिकेंस भी समझाया सी कि जितने आपके कष्ट हैं वो सिलवटों से वो निकाल देते हैं. तो वो जब आप सुबह बैठते हो तो मेरे को बहुत मज़ा आता है इन द मॉर्निंग, जब मैं गुरुजी के साथ बैठती हूँ. एंड आई टेल गुरुजी मैं आपके कपड़े डिसाइड कर रही हूँ. एंड एवरी डे अकॉर्डिंग टू द डे आई डिसाइड गुरुजी आज तो तुसी ये पाना है. एंड व्हेन आई कम आउट एंड जहाँ गुरुजी ने वो सोफ़ा खरीदा संगत जी, बिलीव मी, एंड उन्होंने अपनी जगह बनाई है जहाँ गुरुजी बैठते हैं. एंड गुरुजी स्माइलिंग एंड ही इज़ रियली स्माइलिंग कि मैं दस रही हाँ सारी संगत में. गुरुजी मैं दस रही हाँ क्योंकि थोड़ी आ गया है तो मैं दस रही हाँ. तो गुरुजी को मैं जैसे एक बच्ची अपने फादर को कहती है कि पापा आज मैंने ये निकाला है, तो मैं अपने गुरुजी को रोज़ बोलती हूँ गुरुजी आज थोड़ी ये ड्रेस है. तो जब मैं बाहर निकलती हूँ गुरुजी ने वो ड्रेस पहनी होती है, फिर मैं गुरुजी को कहती हूँ हुन मैं चाह बनाने जा रही हूँ थोड़े वास्ते ते अपने वास्ते. एंड देन गुरुजी एंड मी वी हैव टी टुगेदर. सो वो जो 1-to-1 कनेक्शन है ना, गुरुजी चाय पिए, जैसे लंच होता है लेट हो गया तो पहले दिमाग में आता है गुरुजी आज तो लेट हो गया, आपको भी लेट कर दिया, आज तो आपकी भी डाइटिंग हो गई है. सो यू सी गुरुजी इन एवरीथिंग. कुछ लेने लगते हो गुरुजी ठीक है ना ले ला, और वो गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाती है. नहीं लेना होता तो गुरुजी उसको लेने ही नहीं देते. वो सब गुरुजी की मर्जी बन जाती है. ये बनती कब है? जब हम अपना 1-to-1 कनेक्शन करते हैं, हर चीज़ में गुरुजी को पहले लाते हैं. अगर तकलीफ भी आई है, कोई जैसे कोविड का टेस्ट होना था, पहले तो मैंने कहा कोई सिम्टम ही नहीं, फिर सबने कहा नहीं वी आर मॉरली ऑब्लिगेटेड टू अदर्स. तो जब कराने लगी मैं तो गुरुजी के सामने बैठ गई थी जब वो सैंपल लेने आया. गुरुजी जो होएगा तुसी देख लेना. तो बस. और बच्चों का अगर आया भी और उनकी मम्मा का अगर आया भी तो पता है गुरुजी बैठे हैं देख रहे हैं. कुछ तक मतलब मक्खन में से जैसे बाल निकालते हैं गुरुजी निकाल देते हैं. तो बहुत शुक्राना है महाराज का जो इतना प्यार, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतनी लविंग संगत दी है कि आज अपनों से ज़्यादा हमारा गुरु परिवार है. एक मैसेज आता है और मतलब कैसे सब इकट्ठे हो जाते हैं. कोई उस दिन किसी ने मुझे कहा कि स्वरूप चाहिए. अब आगे मैंने किसी संगत को कांटेक्ट किया जिनको मैं शायद ज़िंदगी में 2 या 3 बार मिली हूँ, लेकिन वो जो पॉजिटिव एनर्जी उनसे आती है, हाँ आंटी मैं आके आपको दे जाऊँगी. दूसरी बार नहीं उसने सोचा कि कौन करता है कि दूसरा अगर कुछ कर रहा है उसके लिए हम खुश होते हैं कि उसका भी भला हो रहा है. नॉर्मली लोग जेलस होते हैं, लेकिन परिवार इतना प्यारा है कि एक दूसरे के लिए ऐसे खड़ा हो जाता है जो मैंने शायद पहले कभी नहीं देखा था. ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है. कहते थे गुरु महाराज कि ए जेड़ा परिवार है ये तुहाडे कर्जे ने अच्छा कीता ते अच्छा हो रहा है.
किसी नाल माड़ा कीता ते माड़ा हो रहा है, पर गुरु परिवार तुहाडा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो गुरु महाराज बहुत शुक्राना है, इतना प्यारा हमारा परिवार है। हम अगर आज की डेट में कोविड में हम नहीं देख पाते एक दूसरे को, जो कि लाइव सत्संग में होता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्यारा रिश्ता है। हम एक दूसरे को की वाइब्रेशंस एनर्जीज तो एकदम फील कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबको गुरु जी ने एक ही माला में जोड़ा हुआ है। तो हमें एक दूसरे को नहीं भी देखा तो भी हम परिवार हैं, तो भी हमें एक दूसरे का दुख समझ आता है, एक दूसरे की खुशी में हमें खुशी होती है। अगर हम कोई ग्रुप पे मैसेज पढ़ते हैं कि कोई बीमार है, तो मन से अरदास निकलती है, गुरु जी प्लीज़ इसको ठीक कर देना, और यही अरदास गुरु जी तक जाती है। और कैसे गुरु जी वो ब्लेसिंग्स देते हैं, मिरेकल तो नहीं कहूँगी, गुरु जी कहते थे मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, गुरु जी हमारे गुरु हैं, हमारे रब हैं, वो हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, हमें अरदास करने की ज़रूरत है। तो सत्संग, सेवा, सिमरन, संगत जी, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, और इससे प्यारा तो कुछ है ही नहीं। रात के 10 बजते हैं तो हमें लगता है वो जूम पे सत्संग अटेंड कर ले, यहाँ ब्लेसिंग्स पे अगर कोई ग्रुप पे आता है तो वी वांट टू लिसन टू दैट सत्संग। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा परिवार है। हम इनका जब हम गुरु जी की वड्याई सुनते हैं तो वैसे ही दिल खुश हो जाता है, हम गदगद खिल उठते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है, और ये कृपा सब पे बनी रहे महाराज। इसी ऑन दिस नोट आई विल बी टेकिंग लीव फ्रॉम यू संगत जी। पहले मैं महाराज से आज्ञा लूँगी, महाराज कोई गलती हुई है तो माफ़ कर दीजिए, आज्ञा लूँगी कि अब ये सत्संग ख़त्म कर रही हूँ। और यही अरदास है कि हर एक के दुख दर्द ख़त्म हुए महाराज, और आपकी कृपा सब पे ऐसे ही बरसती रहे। संगत जी, आप सबके साथ गुरु जी हैं, और हर पल हर क्षण आप अपना उनके साथ कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग बनाएं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू।